नरेशन, नरेशन मतलब होता है कथन, नरेशन मतलब होता है कथन। कथन क्या होता है, नरेशन समझ लेते हैं। बातचीत करना है, जो बातचीत होती है हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में होती है। तो एक इसमें से होता है स्पीकर और एक इसमें होता है लिस्टनर। स्पीकर मतलब होता है बोलने वाला, लिस्टनर मतलब होता है सुनने वाला। और यहीं से बता सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इस बातचीत को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कितने? दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। चलो हम समझ लेते हैं डायरेक्ट नरेशन, फिर इसके बाद हम समझ लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन हमारा क्या होता है। तो नरेशन के दो तरीके जो होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। दोनों को हम एक एक करके यहाँ पे क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जब दोनों को यहाँ पे समझ लेते हैं, पहला है हमारा डायरेक्ट नरेशन। ये होता है क्या, इसमें जो स्पीकर की कही हुई बात होती है उसको हम ज्यों का त्यों उसको लिख देते हैं, और जो स्पीकर की कही हुई बात होती है इसको हम इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे ही से टू मी, उसने मुझसे कहा, यू कैन टीच मी, आप मुझे क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। ये स्पीकर की कही हुई बात है, ये स्पीकर की कही हुई बात है जिसे हम इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखते हैं। ऐसी बात को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें स्पीकर के कहे हुए कथन को उसी के शब्दों में न कहकर कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ही टोल्ड मी, इसी शब्दों को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में बताएं, ये जो सेंटेंस है इस डायरेक्ट नरेशन को अगर मैं इनडायरेक्ट नरेशन में बताऊं तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। इस बात को हम इस डायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा आई कुड टीच हिम। इसे इनडायरेक्ट नरेशन में व्यक्त किया गया। इस पूरा ये पूरा हमारा सेंटेंस कहलाएगा इनडायरेक्ट नरेशन का, जो कि इसमें जो बात कही गई है इसमें जो दूसरा वक्ता कहा है अपने शब्दों के अनुसार बदला है।